जय जय राम, जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर, पावन और पवित्र कथा को सुनाऊंगा। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों लोगों के जीवन में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कष्ट परेशानियां नहीं आती है। उनके जीवन की सभी विपदा परेशानियां टल जाती हैं। इसलिए इस कथा को आप बहुत ही मन लगाकर बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिव भक्त बुढ़िया माँ की कहानी को सुनाऊंगा। साथ ही दो कबूतर पति पत्नी की कहानी, यानी कि दो कबूतर पति पत्नी और उस बुढ़िया माँ की बहुत ही पावन पवित्र कहानी है। वास्तव में यह कहानी सुनने लायक है और जो व्यक्ति इस कहानी को मन लगाकर ध्यान से इस कहानी को सुन लिया, उसके जीवन के सभी कष्ट परेशानियां दूर हो गई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी को। प्रिय दर्शकों, बहुत प्राचीन समय की बात है। गुजरात में एक छोटे से गांव में एक शिव मंदिर था। उस मंदिर में बहुत से श्रद्धालु पूजा पाठ करने जाते थे। जो भी व्यक्ति भगवान शिव के पास श्रद्धा भाव से, आस्था विश्वास के साथ जाता था, भगवान भोलेनाथ से जो भी चीज़ मांगता था उसकी मन्नत जो है पूरी होती थी। लेकिन जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, उस मंदिर से कुछ ही दूरी पर उसी गांव में एक बुढ़िया माता का झोपड़ी था। उनकी एक कुटिया थी, यानी कि एक बूढ़ी माँ रहते थे। उस बूढ़ी माँ के कोई औलाद नहीं थे। वह बूढ़ी माँ बिल्कुल ही अकेली रहती थी। उस बूढ़ी माँ का कोई देख रेख करने वाला नहीं था। वह बूढ़ी माँ किसी तरीके से अपना जीवन यापन चला रही थी, किसी तरीके से अपना भोजन, अपना पेट चला रही थी। वह बूढ़ी माँ जो भगवान के भक्त रहते थे, जो भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने आते थे, उन लोगों से भिक्षा मांग करके खाते थे। वो लोग कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बूढ़ी माँ को भी दान कर देते थे, जिससे उनका जीवन यापन चलता था। इस तरीके से जो बूढ़ी माँ थी वह भगवान शिव की विशेष भक्त थी। वह बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए जिस दिन टाइम नहीं बचता था, उस दिन घर पे बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनका स्मरण करते थे। इसलिए उस बूढ़ी माँ को ऊपर वाले की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से कभी भी खाने के लिए कभी कोई कमी महसूस नहीं हुआ। और वहीं जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था, वहीं एक बहुत विशाल एक बरगद का पेड़ था, जिस पेड़ पर दो कबूतर रहा करते थे। दोनों पति पत्नी थे, एक दंपति थे, पति पत्नी थे वो दोनों कबूतर। वह जो दोनों कबूतर थे वह भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह दोनों लोग जब भगवान शिव के मंदिर में पूजा पाठ होते थे, आरती होती थी, तो दोनों लोग हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान की आरती गाते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो लोग दाना चुगने के लिए निकले हुए थे। तो जो बूढ़ी माँ थी वो अपने छत पर जो है दाने डाला करती थी, पानी रखा करती थी। चिड़ियों के लिए वह बूढ़ी माँ दाना पानी रखा करती थी। और वो दोनों कबूतर पति पत्नी उस बूढ़ी माँ के छत पे चले जाते हैं और उस बूढ़ी माँ के छत पे जाकर जब दाना चुगते थे, तो वहाँ पर जो है दाना चुगने के बाद फिर वापस अपने बरगद के वृक्ष में चले आते थे। जिस दिन वह बूढ़ी माँ के छत पर से भोजन करके आए, वह भरपेट भोजन किए थे और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि हम लोग पूरा दिन इधर उधर भटकते हैं लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिलता है। लेकिन आज कितनी भाग्य की बात है, इस बूढ़ी माँ के छत पर हम लोगों को भरपेट भोजन, वो भी हमारे नज़दीकी, हमारे पास में भरपेट भोजन मिल जाता है। अब तो हम लोग हर रोज़ वहाँ भरपेट भोजन कर लेंगे, हमें दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस तरीके से जब कबूतर दोनों पति पत्नी का जो है
भरपेट भोजन मिल जाता था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान शिव की भक्ति में दिया करते थे। जब उन्हें दूर दूर नहीं भटकना पड़ता था, उन्हें पास में ही भोजन पर्याप्त मिल जाता था, तो वो भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते थे। इस तरीके से वह कबूतर, दोनों कबूतर जो है भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो गए थे। अब उन लोगों का रोज का यही कार्य था कि उस बूढ़ी माँ के छत पे दाना चुगते और भगवान शिव के मंदिर में चले जाते, भगवान शिव का भक्ति भाव करते थे, क्योंकि वो लोग जो है लोगों को देख देख के जो भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। लेकिन एक दिन की बात है कि उन कबूतरों के साथ बहुत ही गजब की वाकया हो जाती है। अब एक दिन की बात है कि वो लोग बूढ़ी दादी माँ के छत पे दाना चुगने के लिए जाते हैं। दाना चुगने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ी दादी माँ छत पे ना तो दाना रखी थी ना तो पानी रखी थी। उन कबूतरों ने सोचा कि आखिर दादी माँ आज दाना क्यों नहीं डाले हैं। आज दादी माँ जो है, जो बूढ़ी दादी माँ है, हम लोगों के लिए दाना पानी क्यों नहीं ला रही है। बहुत देर इंतजार करने के बाद कबूतर की पत्नी कहती है, हे प्रिय, लगता है कि दादी माँ कुछ कार्य से कहीं बाहर चली गई है। आज तो हम लोगों को कहीं बाहर जाकर ही दाना ढूंढना पड़ेगा, बाहर का ही दाना चुगना पड़ेगा। और वह कबूतर और कबूतरी दोनों लोग मिल करके जा करके बाहर का दाना चुगने लगते हैं। चूँकि वो लोग नज़दीकी में उस बूढ़ी के माँ के पास जो है बहुत ही जल्दी दाना पानी चुग करके भगवान शिव की भक्ति में लग जाते थे। लेकिन आज तो सारा दिन उन्हें दाना चुगने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब जो है नित्यदिन उनको जो है बाहर दाना चुगने जाना पड़ता था। लेकिन वह दोनों कबूतर पति पत्नी जो है पहले उस दादी माँ के छत पे आते थे। जब वहाँ उन्हें दाना नहीं मिलता तब जा कर के वह बाहर दाना चुगने जाया करते थे। जब ऐसे करते करते 2-4 दिन बीत जाते हैं और वह दादी माँ नहीं आती, ना ही दाना रखती है ना ही पानी रखती है। उसके बाद उन लोगों को कुछ शक सा लगने लगता है। वह लोग सोचने लगते हैं कि चलो घर के अंदर दादी माँ को देखते, कहीं दादी माँ बीमार तो नहीं है। जब दोनों पति पत्नी घर के अंदर जाते हैं, इधर उधर बहुत ढूंढते हैं। उसके बाद जा करके वह बूढ़ी माँ उनको एक बिस्तर पर लेटी हुई मिलती है। अब जब वो लोग बूढ़ी माँ को बिस्तर पर पड़े देखते हैं तो अपने पंख के फड़फड़ाहट से उस बूढ़ी माँ को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब फड़फड़ाहट करके वह थक जाते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखाई देता है, तब कबूतर जो होता है वह कहता है, हे प्रिय, अब बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं है। लगता है बूढ़ी माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई है। यह ऐसा आभास होने के बाद उन दोनों कबूतर पति पत्नी को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है। वह सोचने लगते हैं कि जो मेरी दादी माँ है, जो हम लोगों को रोज दाना डालते थे, वो अब नहीं रही। अब हम लोगों को दाना कौन देगा? हम लोग को दाना चुगने बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं और बस दोनों कबूतर पति पत्नी भगवान शिव के मंदिर में जा करके उनसे गुहार लगाने लगते हैं। वह जाके भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्या कर दिया कि जो बूढ़ी माँ हम लोगों का पेट भरती थी, जो हम लोग के लिए दाना पानी रखती थी, आज आपने उसे ही बुला लिया। हम लोग जो है उस बूढ़ी माँ का दाना जल्दी से चुग करके आपके भक्ति भाव किया करते थे। अब जो है बूढ़ी माँ नहीं रही और हम लोग जो है पूरा दिन दाना चुगने में लगा देंगे, तो आपकी भक्ति भाव कब करेंगे? अब वह दोनों पति पत्नी भगवान शिव से जिद करते हैं कि अब हम लोग एक पैर पर नित्यदिन आपकी भक्ति करेंगे, ना तो दाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब आपको एक पैर पर आपकी भक्ति करेंगे और आपके इस शिव मंदिर में, इस शिव लिंग के सामने हम अपने प्राण त्याग देंगे। क्योंकि जो हम लोगों के लिए दाना पानी देती थी वह बूढ़ी माँ ही नहीं रही, तो हम लोग रहकर क्या करेंगे? अब वह दोनों कबूतर पति पत्नी
ना तो उस बूढ़ी माँ के छत पे जाते, ना ही उस बरगद के वृक्ष में जाते। वह दोनों लोग भगवान शिव के मंदिर में एक पैर पर भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं। ना तो खाते हैं ना तो पीते हैं, सिर्फ दिन रात भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रकट करने के लिए एक पैर पर उनकी भक्ति करने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके जब 3-4 दिन बीत जाते हैं तो भगवान शिव सोचने लगते हैं कि ये छोटे से जीव, छोटे से प्राणी बिना दाना पानी पिए, बिना दाना पानी खाए यह मेरी भक्ति में इतने लीन हैं। ये छोटे से प्राणी इतना जिद कर रहे हैं, अगर मैंने इनको दर्शन नहीं दिया, इनका कार्य नहीं किया तो ये अपने प्राण को त्याग देंगे, जिसे हमें बहुत अपमान होगा। इतना सब सोचने के बाद भगवान शिव को रहा नहीं जाता है। वह जो है उस कबूतर पति पत्नी को दर्शन देते हैं। वह कहते हैं कि तुम लोग इतने जिद क्यों किए हो, तुम दाना पानी क्यों नहीं चुग रहे हो, तुम ऐसी भक्ति में क्यों लीन हो गए हो, तुम इतना भक्ति किए हो कि मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया हूँ। बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद वह कबूतर पति पत्नी कहते हैं, हे प्रभु, जो बूढ़ी माँ थी, जो हम लोगों को दाना देती थी, पानी देती थी, जो हम लोगों का पेट पालती थी, जिसके सहारे हम लोग जी रहे थे, आपने हमसे उसी को छीन लिया। तो वह कबूतर पति पत्नी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी दादी माँ को मुझे वापस लौटा दीजिए। वह जो मेरी दादी माँ 10-15 दिनों से बिस्तर पर लेटी हुई है, मर चुकी है, उसे आप हमें वापस लौटा दीजिए। हमें और दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस आप जो है हमारी दादी माँ को वापस लौटा दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो यही तो सृष्टि का चक्र है, यही तो सृष्टि का नियम है। जो जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना है। जीवन मरण यही सृष्टि का चक्र है और इसके सृष्टि के चक्र में हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम कुछ और वर मांगो। उसके बाद वह कबूतर पति पत्नी कहते हैं कि नहीं, मुझे चाहिए तो बस दादी माँ चाहिए, वरना हम लोग आपके इसी मंदिर में, इसी शिवलिंग के सामने अपने प्राणों को त्याग देंगे। क्योंकि जब बूढ़ी माँ नहीं रहेगी तो हम लोग को रहने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। क्योंकि जो बूढ़ी माँ थी उसी के सहारे हमारा पेट चलता था, उसी के दाना चुक, उसी का पानी पी करके हमारा सहारा था, हमारी ज़िंदगी चलती थी, जिससे हम आपका भक्ति भाव भी कर लेते थे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो जो सृष्टि का नियम है उसे हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ और वर मांग लो, लेकिन तुम अपनी जान देने की बातें मत करो। अभी तुम लोगों का मरने का समय, तुम्हारा अंतिम समय नहीं आया है। तुम ऐसे जिद मत किया करो। जो बूढ़ी माँ थी उसका शरीर भी गल चुका है और उसमें दोबारा प्राण डालने का गलती हम कैसे कर सकते हैं। ये सृष्टि के चक्र में जो है हम बाधा डालेंगे, यह कार्य अगर हम कर देते हैं तो। इसलिए इस सृष्टि के चक्र के जो नियम है उसमें हम बाधा नहीं डाल सकते हैं, उस बूढ़ी माँ को जिंदा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वह कबूतर पति पत्नी कहते हैं कि अगर आप बूढ़ी माँ को जीवित नहीं करेंगे तो हम लोग अपने प्राणों को त्याग देंगे, हम लोग इसी मंदिर में अपने प्राणों को त्याग देंगे। उस पति पत्नी जो कबूतर पक्षी थे, उनके जिद के आगे भगवान शिव को हार मारना पड़ा। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस बूढ़ी माँ का शरीर जो है गल चुका है, अब इस शरीर का क्या करें, जो शरीर नष्ट हो चुका है उस शरीर में प्राण कैसे डालें। उसके बाद वह पति पत्नी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ये सृष्टि, ये जीवन, सारा कुछ आपने ही तो बनाया है, ये सृष्टि आपके ही बनाया हुआ है, सृष्टि जो है आपके इशारे पे ही चलती है। तो क्या उस बूढ़ी माँ के शरीर को जो है आप फिर से सही नहीं कर सकते? ये सब कुछ आपके हाथों में है, लेकिन आप हम लोगों को घुमा रहे हैं। इस तरीके से वह दोनों पति पत्नी जो पक्षी थे वो भगवान शिव से जिद करने लगते हैं उस बूढ़ी माँ को जीवित करने के लिए। इस तरीके से भगवान शिव को उन पति पत्नी पक्षियों के सामने झुकना पड़ता है
और उसके बाद उनके जिद के आगे वह बूढ़ी माँ के शरीर को सही कर देते हैं। सही करने के बाद उस बूढ़ी माँ को फिर से पुनर्जीवित कर देते हैं, उनको पुनर्जन्म मिल जाता है। उसी शरीर में वापस उस बूढ़ी माँ को जीवित कर देते हैं। वह बूढ़ी माँ जैसे ही जीवित होती है तो भगवान शिव को अपने सामने पाती है, और जब अपने सामने भगवान शिव को पाती है तो वह कहती है, मैं तो धन्य हो गई, हे प्रभु आपके दर्शन पाके मैं बिल्कुल ही धन्य हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारे कृपा से नहीं, तुम्हारे पूजा पाठ, तुम्हारे भक्ति भाव से खुश होकर के नहीं दर्शन दिया, मैं तो इन दोनों कबूतरों के भक्ति भाव से प्रसन्न हो करके तुमको दर्शन दिया, तुम्हें जीवित किया। आप अपने आप को भाग्यवान समझिए कि आप रोज इन चिड़ियों को दाना डालते थे, जिन चिड़ियों को पानी पिलाते थे। वही वजह है कि आज इन चिड़ियों की भक्ति भाव के कारण मुझे आपको जीवित करना पड़ा और दर्शन देना पड़ा, नहीं तो आप तो मर चुकी थी। इन कबूतरों की वजह से जो है हम आपको जीवित कर दिए। इसलिए बूढ़ी माँ, तुम इन कबूतरों का धन्यवाद कीजिए। वह बूढ़ी माँ कहती है, हे प्रभु जैसे भी हो, लेकिन आप मेरे समक्ष हैं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं मर भी जाऊँ तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि अरे मरना नहीं है, क्योंकि ये कबूतर कबूतरी तुम्हारे सहारे जीते हैं। इन्होंने तुम्हें जिंदा कराया है और तुम्हें नित्यदिन ऐसे पक्षियों का सेवा करना है, उनको दाने डालने हैं, उनको पानी देना है। इतना कुछ सुनने के बाद बूढ़ी माँ जो है भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो जाती है। उसके बाद भगवान शिव जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद जो है अगले दिन से वह बूढ़ी माँ फिर से उन कबूतरों के लिए, बाकी के पक्षियों के लिए दाना पानी रखना शुरू कर देती हैं, और वह पक्षियाँ वहाँ पर आकर के दाना चुगना शुरू कर देते हैं। वह बूढ़ी माँ सोच लेती है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी तब तक इन सभी पक्षियों के लिए मैं दाना डालती रहूँगी, पानी डालती रहूँगी। इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा से उस बूढ़ी माँ के घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी, और रोज वह उन पक्षियों के लिए दाना डालती गई, और उसके छत पे उस इलाके के सभी पक्षियाँ आने लगे और उस बूढ़ी माँ के पास आकर दाना पानी चुगने लगे। और इसी तरह एक दिन ऐसा आया, उस बूढ़ी माँ और उन दोनों चिड़ियों का एक ही दिन मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसी मंदिर के बगल में उस बूढ़ी माँ की एक समाधि बनाई जाती है, और उस चिड़ियों को भी उस समाधि में दफनाया जाता है, जिसे उस मंदिर को उस चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। आज भी आपको चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से गुजरात में वो मंदिर मिलेगा, जिसके बगल में उस बूढ़ी माँ की समाधि भी आपको मिलेगी। और आज भी उस चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की समाधि पे बहुत सारे पक्षी आकर बैठते हैं। वहाँ पर आए हुए श्रद्धालु जो भी उन पक्षियों को दाना खिलाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें जो है पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव की कृपा से वह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ एक तरह से कहा जाए तो अमर हो गई, क्योंकि उस चिड़िया वाली बूढ़ी माँ को आज भी जो लोग मन्नत मान देते हैं, वहाँ पक्षियों को दाना पानी खिला देते हैं, उनकी मन्नतें जो है पूरी हो जाती है। इसलिए कहा गया है, अगर आप भी अपने घर के छत पर चिड़ियाओं को दाना देते हैं, पानी देते हैं, तो आप एक प्रकार से बहुत बड़ा पुण्य का कार्य करते हैं। इससे आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य बनी रहेगी और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की विपदाएं परेशानियां नहीं आती। उनकी औलाद पर आई हुई विपदाएं तुरंत के तुरंत टल जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी भगवान शिव की बहुत ही पावन और पवित्र कथा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख करके जाइएगा। मिलता हूं आपसे एक और नई कहानी, एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।